जी मालिक की प्यारी साथ संगत जीओ, जैसा आपको पता है अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। हर दिन आप कुछ ना कुछ बुराई छोड़ते रहें और कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करने का प्रण लेते रहें, यही मालिक से दुआ है। और मालिक आपकी झोलियां भरता रहे। और अभी जो सज्जन बोल रहे थे उन्हीं के अकॉर्डिंग कि सतगुरु की प्यारी संगत जी सही टाइम पे आना सीख लो। आप जरूर टाइम पे आया करें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश। तो सतगुरु मौला दाता रहबर ने जो रंग बिरंगी फुलवारी सजा रखी है, संसार ये त्रिलोक की है और बहुत सी त्रिलोकियां हैं। कई बार इंसान यह नहीं समझ पाता त्रिलोकी कहा किसे जाता है। लोग सोचते हैं आसमान है, धरती और पाताल है, इसी का नाम त्रिलोकी है। जी नहीं, त्रिलोकी का मतलब होता है तीन तरह के शरीर जहां पाए जाते हों, स्थूल काय, कारण काय और सूक्ष्म काय। स्थूल जो दिखने में आते हैं, हम सब लोग जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, परिंदे, कीड़े मकोड़े, और सूक्ष्म जो दिखने में नहीं आते, उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया कह लें, वायरस कह लें, और पता नहीं कितने ऐसे जीव होंगे। और कारण काय देव फरिश्तों के शरीरों को माना जाता है, जो अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े हो सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, तो वो कारण काय शरीर माना जाता है। और कारण काय एक शरीर वो भी होता है जब आत्मा को आगे जाके सजा भी सुनाई जाती है और उस शरीर को धारण करके भी एक उसके अकॉर्डिंग खुशी या उस तरह का अनुभव करवाया जाता है। तो ये तीन तरह के शरीर यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहा जाता है। और हमारे पाक पवित्र धर्मों में, पवित्र वेदों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ये एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। तो साइंस को ये चैलेंज है कि आप अभी तक एक नहीं ढूंढ पाए, और हमारे संत पीर फकीरों ने, गुरु महापुरुषों ने ये लिख दिया है, सैकड़ों जगह जिंदगी है और तीन तरह के शरीर सैकड़ों जगह पाए जाते हैं। तो एक दिन आप जरूर आ जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आ चुके हो। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है। बहुत से उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, वायरस आप 1850 या 1890 में ढूंढा होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सन साइंस का, लेकिन पवित्र वेदों में हजारों हजारों साल या लाखों साल या करोड़ों साल, अगर आप जिंदगी जितने साल की कहते हैं कि फलां जीव करोड़ों साल से सरवाइव कर रहा है, तो वेद उससे पहले से हैं धर्मानुसार। और अगर आदमी के अनुसार कह लो, प्रलय के बाद तो कम से कम हजारों साल बाद, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अति सूक्ष्म और सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु होते हैं। आपने उसको भी मान लिया, पहले नहीं माना। फिर धर्मों में यह बताया गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह होते हैं। आपने मजाक उड़ाया साइंस ने कि नहीं जी ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन अब खगोल शास्त्री ये मान चुके हैं कि थोड़ी सी जगह में हमने रिसर्च किया तो वहां पे वाकई हमें बहुत से सूरज मिल गए और चंद्रमा मिल गए, नक्षत्र ग्रह मिल गए। इसका मतलब धर्म सच कहते हैं। फिर मजाक उड़ाया गया कि कृष्ण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्होंने संजय को दे दी, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध का बयान हस्तिनापुर के लिए मेरठ या दिल्ली साइड में बैठा बैठा बता देता था। तो अब तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसको झूठ कहते हुए, क्योंकि यहां बैठे बैठे हमारे सामने यूएसए भी बैठा है, कनाडा भी बैठा है, और हम बिल्कुल आमने सामने सारा कुछ देख रहे हैं। अब तो मानोगे ना कि उनके पास
ये आपका मोबाइल वाला सिस्टम पहले ही था, कोई रंग अलग तरह का हो सकता है, पर मान तो गए कि ऐसा हो सकता है। पहले मजाक उड़ाते थे। तो धर्मों में और विज्ञान की अगर बात करें तो धर्म हमारे जो हैं वो महाविज्ञान है, या यूं कहें वो समुंदर है, और उसमें से एक पतली सी निकली हुई नदी है विज्ञान। और विज्ञान कुछ ये नहीं है कि अलग से पैदा हुई है, आपने धर्मों में से ही समान सारे लिए हैं। एक भी चीज बता दो जो धर्म के बिना आपके पास हो, हम उसका उदाहरण आपको या तो याद होगा या ढूंढ के दिखा देंगे कि हां ये धर्म में है। चैलेंज है आपको, बताइए आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपने धर्मों से नहीं ली, आपने अलग से कुछ बनाया हो। पर आपको बता दें, धर्मों में यह लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनाया जाता था। आपको यह भी बता दें कि हाथ रखते ही जैसे आप ट्रेडमिल पे अपनी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर इन चीजों को देख लेते हैं, यह बताया गया है ऐसे विमान होते थे जो आपकी सोच और ध्वनि से चला करते थे, साउंड लेस होते थे, और जहां मर्जी उतार लो, यहां मर्जी उड़ा लो, कितना ऊंचा लेके जाना है, यानी आपके माइंड से कनेक्टेड थे। तो अभी तक तो शायद आपके पास नहीं है, कल को कहीं बना के कह दो जी हमने नई चीज बना ली। आपको बता दें कि आप कितने पीछे हैं और धर्म कितने आगे हैं। मानो ना मानो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, को मानो नहीं तो वो तो भाई आपकी मर्जी के मालिक है, मत मानो। अब एक जिम्मेदार था, बेचारा अनपढ़ था, खेत में काम कर रहा था, पुराने समय की बात है और सच्ची बात है। कोई पढ़ा लिखा लड़का चला गया उनके पास, कहता है बेटा, थोड़ा सा जानता था वो जिम्मेदार अक्षर थोड़े थोड़े, तो इंग्लिश तब चली चली होगी। कहता बेटा कैसे, कितना पढ़ लिया? कहता जी बीए हूं। कहता मूर्ख। कहता क्यों? कहता 2 अक्षर पढ़ा है वो भी उल्टे, ए बी होता है, बीए थोड़ा होता है। अब वो कहे नहीं जी बीए होता है, मैं बीए करके आया हूं। कहता नहीं नहीं ए बी होता है, मैंने सुना ही नहीं कभी, बी कैसे आ गई ए से पहले? पहले ए आएगी, कर लो क्या कर लोगे। तो आप में भी बीए है भी हो सकता है, सुनने वालों बुरा ना मनाना, पर मानना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। धीरे धीरे मानोगे। साइंस बहुत स्लो है, धर्म बहुत फास्ट है, बहुत पहले बता चुके हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बेपरवाही का रहमो कर्म है हम पे उनका अरबों खरबों गुना, कि ये हमने अनुभव कर चुके हैं इन चीजों को कि हां ऐसा था। कैसे कर चुके हैं? मेडिटेशन के द्वारा। क्या आप कर सकते हैं? यस, 100%। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन ले लो। फिर क्या होगा? अभ्यास करना होगा। क्या आपने किताबें पढ़े बिना डिग्रियां हासिल कर ली? यह तो हो सकता पॉसिबल हो मेज के नीचे से, लेकिन ऊपर से तो पढ़ के किए हैं। पर इधर भी आपको मेडिटेशन में अभ्यास करना होगा, तभी ये चीजें अनुभव होंगी। और छोड़िए उस युग में जाके हम उस चीज को देख सकते हैं जो आपने टाइम मशीन बना रखी हैं, फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा। ये हकीकत है, आत्मिक तौर पे वहां जाया जा सकता है, उसको जिया नहीं जा सकता। उस काल में क्या हुआ था यह देखा जा सकता है, उस काल को दोबारा लाया नहीं जा सकता, लेकिन उस काल में जो जो घटनाएं हुई थी वो एक पिक्चर की तरह लाइव दिख सकती हैं। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। आपको झूठ लगता है तो कर लो मेडिटेशन, चैलेंज है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज है, कोई भी आ जाए मेडिटेशन बता देते हैं हम, आप कर लेना, जो तरीका हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना, रिजल्ट ना आए तो कह देना झूठे हो, शायद दुनिया के सामने कह देना, क्योंकि हमने अनुभव किया है। जीते जागते उदाहरण है, हम दूसरे पे यकीन क्यों करें जब हमने खुद कर रखा है। ये कैसे कर रखा है? वो मेडिटेशन ही है और कोई तरीका नहीं। कौन करवाने वाला है? शास्त्र नाम शामस्तान, हमारे गुरुदाता रहबर मालिक, इसीलिए तो उनको कुल मालिक हम कहते हैं। सारा अनुभव उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने करवाया। क्या आप इन चीजों पे यकीन नहीं करते कि आदमी उड़ सकता है? आप कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं उन्हें ऐसे से प्रयोग कर रखे हैं और करने में लगे हुए हैं
कि आदमी के वो लगा के पंखा बड़ा सा और उड़ते देखा होगा आपने। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी एक सज्जन उड़े थे, ऐसे फूलों की वर्षा की थी, शायद सेवादारों की तो याद ही होगा। और आजकल तो कई जगहों पे ऐसा करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। तो मतलब आदमी उड़ता तो है, पर हम आपको बता दें ये तो कुछ भी नहीं है आपका डंगा, इतना कुछ बांधना पड़ता है। मेडिटेशन से बिल्कुल इंसान उड़ता है और आत्मिक तौर पे उड़ता है। और अपने आप को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो बॉडी भी जमीन से उठने लगती है, ये हकीकत है। झूठ लगता है तो आ जाओ, तरीका हम बताते हैं। करना पड़ेगा मेडिटेशन, देना पड़ेगा टाइम। अब जहाज बनाने में भी तो टाइम लगा होगा शुरुआत में, कितनी बार गिरे होंगे, पड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसे मेडिटेशन में गिरे पड़ोगे नहीं, ये पक्की गारंटी है, सेफ रहोगे 100%। लेकिन गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा, गुरुमंत्र के बिना नहीं हो सकेगा। उसका न्यू वर्जन बोल रहे हैं हम मेडिटेशन, सही वर्जन तो उसका गुरुमंत्र ही है, ओरिजिनल तो। बाद में गुरुमंत्र को मेथड ऑफ मेडिटेशन भी कहा गया, कलमा भी है उसका नाम। अलग अलग धर्म बनते गए, कहने का मतलब तो वो नाम भी बदलते गए भाषा के अनुसार। अलग अलग जगहों पे लोग रहे, भाषाएं कैसे पैदा होगी, भाषाएं हमने जो अनुभव किया धर्मानुसार। अलग अलग जगहों पे कबीलों में लोग बंटते चले गए, अलग अलग जगहों पे समझने के इशारे चलते चले गए। कुछ ना कुछ आदमी बोलता था, जुबान दी है मालिक ने, तो वो भाषा बनती चली गई। और बहुत सारी चीजें कुदरत से सीखा। कभी भी ध्यान देना, आप बरसात होती है रोज ही होती है, कहां देते हो आप ध्यान? कभी भी आप जंगल में बैठना, पेड़ों के पास बैठना, कच्ची पक्की जमीन पास में हो, पत्ते पे आवाज अलग आएगी जब बूंद गिरेगी, टहनी पे अलग आएगी, मोटे टहने पे अलग आएगी। संगीत चलता है, सरगम बन जाती है, रिदम बन जाती है। पक्की धरती पे अलग आवाज आएगी, कच्ची पे अलग आवाज आएगी, पानी इकट्ठा हो गया उसमें एक अलग आवाज आएगी। चिड़िया बोलती हैं, पक्षी बोलते हैं, उनकी अलग आवाजें, पशु बोलते हैं। तो यूं मिक्सर होके सारा धीरे धीरे आदमी इन चीजों को एक नाम देने लगा। और उस नाम को अलग अलग भाषाओं में, मान लो एक कबीला यहां से 100 किलोमीटर है, दूसरा और 100 किलोमीटर है, कि यहां पे है, तो यानी 300 किलोमीटर हो गया, 100 तो उनकी भाषाएं अलग अलग हो गई। और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, तो आज भी भाषाएं अलग अलग हैं। सेम भाषा का वर्जन अलग अलग है। हिंदी कई तरह की बोली जाती, पंजाबी कई तरह की बोली जाती, बागड़ी कई तरह की, मारवाड़ी कई तरह की बोली जाती, हरियाणवी कई तरह की। तो कहने का मतलब भाषाओं की उपभाषाएं कह लो, या उनका कहते हो प्रायवाची जैसे शब्द होते हैं, वैसे ही एक ही भाषा में एक ही शब्द का अलग अलग नाम भी हो गया, क्योंकि वो लोग उसको उस तरह से बोल पाए। किसी ने जुबान को थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, उनकी भाषा अलग बन गई, और किसी ने थोड़ा कम जोर लगाया, उसकी अलग बन गई। जैसे कहते हैं, एक मजाक सा सुनाया करते हैं कि एक कहीं पे इंटरव्यू था और उस सज्जन ने कह दिया कि भी कम से कम शब्द यूज करके जो अंदर आएगा मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो अब इंग्लिश माइन आ गए जी, मे आई कम इन सर? कहते आजा बेटा, इतना लंबा ले जा अपना सर, मतलब बाहर जाइए, बैठिए, वेट कीजिए। कहा गया था कि कम से कम शब्द। तो हिंदी वाले सज्जन आए और कहने लगे मैं आ सकता हूं? कहते उससे तो कम है, पर देखते हैं अभी बैठ कर। इस तरह अलग अलग भाषाओं के आते गए, और एक आया, आते ही उसने गेट खड़काया, कहता जी बड़ा, कहते तू सिलेक्ट है। सो आप भी तो 2 शब्दों में काम खत्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे ही अलग अलग भाषाएं बनी, किसी ने जुबान पे ज्यादा जोर दे दिया। आज भी देख लो आप, ऐसा ही है। लखनऊ में चले जाइए, वो कई जगहों पे देखा था हमने, झगड़ा भी होता तो ऐसे लगता है प्यार कर रहे हो। वो यूं बोलेंगे, अजी ज्यादा जुबान मत चलाइएगा, अगर मैंने चमाट रख दिया कल को मत कहिएगा। तो यूं लगता है ये तो कविता सुना रहे हैं। और कई अक्खड़ होते हैं, मरा ना करते, बात ही खत्म हो जाती है। और भी अक्खड़ हैं, दर दूंगा, वो मतलब, और फिर साथ में गाड़ी का प्रसाद देते हैं।
तो कितनी तरह की भाषाएं, उसी चीज को आप आओ जी, कभी आना जी, क्या कहते हैं, आज हो। और कई जगहों पे ऐसा है, जैसे राजस्थान साइड में हमने देखा, आप कभी पधारो सा, आप कभी हमारे वहां पे जरूर आइएगा, आइएगा सा, या ऐसा कुछ वर्ड बोलते। पधारो सा मोस्टली उनका होता है। क्या वो उनके वर्ड होते हैं, क्या शब्द होते हैं? मेरा लाडे सर, मतलब कि मेरा बहुत ही प्यारा, तो उसको इस तरह से बोलेंगे, कुमर सा। तो कहने का मतलब ये चीजें जैसे जैसे आदमी थे वैसे वैसे बनते गए। रजो तमो सतो गुणों के अनुसार भाषाओं का निर्माण हुआ। कोई बहुत ही प्यार से उसको, अगर यकीन नहीं तो मेडिटेशन करो, उस जगह पे जाओ, उस चीज को देखो, कितना आसान है। गुरु मंत्र का ही जाप करना है, बस छोटी सी बात है। चैलेंज है हमारा ये इन सब चीजों का, कि धर्म ने पहले पहचाना है और धर्म ने पहले बताया है। आप तो कह दो कि अब बंदर इतनी तरह की भाषा कैसे सीख जाएगा यार। हाँ, पालतू बना लो उसको आप, तो कुछ ना कुछ आपकी समझने जरूर लग जाएगा। वो तो तोता भी समझता है, और कुत्ता भी समझता है, घोड़ा भी समझता है, वफादार जीव सारे समझते हैं। आप किस भाषा में बात कर रहे हो उसी में समझेंगे। अब उसको इंग्लिश में बोलोगे तो उसको कुछ दिन बोलो तो वो उसमें समझने लग जाएंगे। तो इसी तरह आदमी ने अपनी भाषाओं का निर्माण किया। ये धर्मानुसार शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता के रहमो कर्म से हमने अनुभव की हुई चीज ही बोलते हैं हम ज्यादातर। कहीं आप लिखा हुआ ढूंढते फिरो, शायद ही आपको मिल पाए। तो ये अनुभव करना भी आसान काम नहीं होता। अनुभव करने के लिए साधना पड़ता अपने आप को। और यहां तो बड़ा ही आसान सा तरीका बताया है शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने, जिनका अवतार महीना है। बड़े आसान सा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीबा से या ख्यालों से, जीबा से ख्यालों से उसको याद करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो। करना ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कैसे टाइम नहीं है भाई? पैदल जा रहे हो, बढ़िया फसल है चारों तरफ, अच्छी खुशबू आ रही है, तो सुमन करो ना। ना, आप तो देखते जा रहे हो ये किसकी है। आप तो वहां हो भी नहीं, कई बार तो आप तो वहां उलझे हुए हो अपनी उलझनों में, अपनी टेंशनों में, अपनी परेशानियों में। किसको कैसे लूटूं, कैसे जेब काटूं, कैसे उधारी लूं, कैसे नहीं देना पैसा, अपनी अपनी सोच होती है। अब शादीशुदा हैं वो कहते हैं कैसे पीछा छुड़ाऊं। बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना, और जिनकी नहीं हुई उनको होते कब करवाऊं। दूर के फूल सुहावने। आदमी अपने आप से संतुष्ट हो गया, समझ लो वो सबसे सुखी है इस धरती पे। पंगा तो ये संतुष्ट ही नहीं होता, संतुष्टि आती ही नहीं। गोरा तुम्हें गोरा ज्यादा क्यों, काला तुम्हें काला क्यों हो गया, लंबा नाक। बच्चे कई कहते थे पहले बड़े, क्योंकि आजकल तो युग बदल गया। पहले चिट्ठियां वगैरह आया करती थी तो सेवादार पढ़ के सुनाते, हमें तो बड़ी हंसी भी आया करती थी। गुरुजी मेरा नाक लंबा है, थोड़ा छोटा कर दो। मैं मोटा हूं, पतला कर दो, पतला हूं, मोटा कर दो। तो जो भगवान ने बना दिया नैन नक्श, वो तो कम ही बदलेंगे। आजकल तो कर सर्जरी आगे बड़ा कुछ बदल जाता है। लेकिन क्यों टंके लगवाते हो, क्यों बिना वजह मालिक की चीज में दखल करते हो? हाँ, शरीर को बढ़िया बना के रखो, ये आपके हाथ में। इसमें कितना अड़ंगा भरते हो, डस्टबिन बनाते हो या वाकई पेट रखते हो, ये तो आपके हाथ में। अब इसको डस्टबिन बना लिया तो जो मिल गया लार टपकी और अंदर, लार टपकी और अंदर। बाहर नहीं टपकती, लेकिन बेसिकली टपकनी चाहिए लार। यही तो रोटी हजम करती है जाके। धर्म, ये धर्म भी बताते हैं, और अब तो विज्ञान तो बेचारी बाद में आके बताएगी। पर बाहर नहीं टपकनी चाहिए, उसे अच्छा नहीं मानते। कहीं कि बाहर भी टपक जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है सौदा खुशबू को देख के, वो ठीक नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अंदर आ जाती हैं तो वो तो फायदा ही करती हैं, बताते हैं डॉक्टर साहबान ऐसा। धर्मों में तो अनुभव किया, आपको बताया, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं।
उदाहरण दे रहे हैं या तो संत पीर पैगंबरों का, या साइंटिस्टों का, या डॉक्टर साहबानों का। जितना कि हमने पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हमने विज्ञान को बहुत दूर तक पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हम विज्ञान के पूरे जानकार हैं या डॉक्टरी के पूरे जानकार हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता के रहमो करम से जो चीजें हम बता रहे हैं रूहानियत में, वहां तक हम पहुंचे हैं। शास्त्र नाम, निज धाम, सतनामी, हर जगह तक पहुंचे हैं। आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुरु, और उससे कन्वर्ट करके वो क्या दिए जा रहा है, ये तो बहुत आगे की बातें। एक बार आप वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो। हर आदमी को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए अच्छे कामों का। जो कहता मैं परफेक्ट हो गया, वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं करता। और जो कहता नहीं मैं सीख ही रहा हूं, यकीन मानो वो बहुत तरक्की कर जाता है। स्टूडेंट बन के, हम आज भी स्टूडेंट हैं। 32 नेशनल गेम खेलते हैं, सारे देसी गेम, बहनों वाले, भाइयों वाले। बेटियों ने एक बार लिस्ट बनाई थी, बच्चों ने, स्कूलों में गए थे या ध्यान नहीं हमें, तो सैकड़ों गेम है जो हम खेल लेते हैं। काम भी भाइयों वाले अच्छे सारे, बहनों वाले सारे। अगर चारपाई बुन लेते हैं तो खेस दरी भी बुन लेते हैं, चरखा भी चला लेते हैं। सो कहने का मतलब आप भी जिज्ञासा रहती है अंदर, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे उस सतगुरु की जिसका आज जन्म महीना चल रहा है, शास्त्र नाम श्याम स्थान, कि उसने ये ऊपर वाला जो हिस्सा ना ऐसा बना दिया, हर चीज सीखने को तैयार रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं हम कभी भी वो नहीं। हाँ, रूहानियत में आपके गुरु हैं, थे, हैं और तो रहना ही रहना है, उसमें कोई शक नहीं, वो उन्होंने बनाया। बाकी चीजों में आज भी, दुनियावी अच्छी चीजों में स्टूडेंट की तरह ही रहते हैं कि यार सीख लेना चाहिए, तभी तो हर चीज सीख गए। वरना बड़ा मुश्किल होता है कि एक बंदा इतना कुछ सीख पाए, इतना कुछ जानता हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो ये एक ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। कई कहते जी क्या करें, धक्के से टेंशन आती रहती, ये तो फजूल की बात है। गुरु मंत्र का जाप करो, टेंशन उड़ जाएगी, 100% उड़ जाएगी। आपको कहा था ना 10-10 होने चाहिए चेहरे पे, 4:40 मत बजाया करो। चलो 3:15 में भी काम चल जाएगा, 2:45 में काम चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 4:40 नहीं होना चाहिए। इतना मुंह ना मत लटकाया करो कि आसपास वाले को भी नेगेटिव वेव्स आनी शुरू हो जाए। यार थोड़ा सा मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। किस चीजों में उलझे हुए हो, अपने अंदर के दिमाग में खोए हुए हो, अरे निकलो बाहर, मत बनो कुएं के मेंढक। खुशी में बहुत कुछ छुपा है। और खास करके आज की जवानी, नौजवान, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं आप, सारे नहीं, पर जो नशे में डूब गए। बेटा हमें एक बात का जवाब दे दो, जैसे जवान आप हैं, तंदुरुस्त थे, या अपने देश में ही देख लीजिए कितने बच्चों ने नाम रोशन किया है, ओलंपिक में भी क्या क्या कर दिखाया, पूरे वर्ल्ड में नौजवान बच्चे कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते, आप भी जवान हैं, आप में भी वैसा ही है, लेकिन वो टैलेंट को आप उभरने नहीं देते और नशे में डूब जाते हैं। हमें बस एक बात का जवाब चाहिए, क्या आपका नशा दोबारा से वैसे शरीर दे देगा जैसा पहले था? जी नहीं। तो धर्म कहते हैं भगवान से मांगो स्वस्थ काया, पर आपने तो भगवान को ही साइड में कर रखा है और अपनी काया को आग लगाए जा रहे हो। बेटा जी तब तक ही खुशी है जब तक शरीर चल रहा है। आपने क्या देखा नहीं अपने बुजुर्गों को, दादाजी को या आपके फादर साहब को या किसी को भी, चारपाई पे पड़े हुए लाचार, पानी मांगते हुए, उनको लैट्रिन बाथरूम करवाते हुए, आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा ना। तो आप चाहे जवानी क्यों ना हो, जब तक ये बॉडी चलती है बच्चे, तब तक ही सलाम है, नमस्कार है। और जब ये चारपाई पे पड़ गई तो जो तेरे अपने हैं ना, वो भी कोने में खाट डाल देंगे, लाचार हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा? किसी और के लिए मत कर, कम से कम अपने शरीर के लिए तो सोच ले।
तो जरूर सोचो बच्चों, आप सबसे गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत करो नशा, बर्बाद कर देगा। कौन सी दवाई है छुड़वा देती? फिर वहीं भी बात, गुरु मंत्र। हमें कैसे पता है? 6 करोड़ का छुड़वा दिया, आपका क्यों नहीं छूटेगा भाई? हमने नहीं छुड़वाया, उस गुरु मंत्र ने, उस राम ने, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने। हमारी कोई बड़ाई नहीं है, कोई संख्या बढ़ाने में हमें रुचि नहीं है। कई लोग सोचते गुरुजी शायद अपने शिष्यों को बढ़ा रहे हैं। शिष्य तो बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ाने का फायदा किसको होता है? कोई नेता बनना चाहे, कोई राजा, ना ना भाई ना। हमने तो फकीर बन के, चौकीदार बन के ही आपकी सेवा करते रहना है। तो फिर हमें बढ़ने घटने का मतलब नहीं, हमारा मतलब है इतने लोग बुराइयां छोड़ गए, इतने लोग नशा छोड़ गए, इसलिए हम सत्संग करते हैं और आपको समझाते हैं। और वो गुरुमंत्र ऑनलाइन भी कर दिया है अब तो। जब भी कहीं सत्संग हो, आप ऑनलाइन उसको सुन के अमल करके और आप छोड़ सकते हैं अपना नशा। तो भाई जरूर मानो बच्चों, नौजवानों, अधेड़ों और बुजुर्गों, जो भी नशा करता है, इससे प्यारी चीज दुनिया में हमें नहीं लगता कोई दूसरी होगी। प्रैक्टिकली हो, क्या अपने शरीर से प्यारी चीज कोई और हो सकती है? शरीर तंदुरुस्त है ना, पतझड़ में बहार नजर आती, और शरीर बीमार पड़ गया तो बहार भी पतझड़ हो जाती। क्या यह सच नहीं? तो क्यों पतझड़ बनाने पे तुले हुए हो? क्यों नहीं बहार रखना चाहते? तो बच्चों, आपसे आशीर्वाद कहती हुए और हाथ जोड़ के भी, क्योंकि हमारे बच्चे हो आप, अगर क्या पता आपको शर्म ही आ जाए कि हमसे बड़ी उम्र के हैं और गुरुजी हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी, बड़े को भी, सबको हाथ जोड़ के कहते हैं, मत अब आप अपने शरीर का घात करो। अरे अपने शरीर का घात तो गंदगी का कीड़ा भी नहीं करता। आप गंदगी में कीड़े पड़े हो, उसको छेड़ के देखो, वो भागेगा। आत्मरक्षा, तो क्यों आत्मघात करने पे तुले हुए हो आप? किस लिए? और कल परसों एक सज्जन ने बताया था, आज जो भी गांव में भी सुन रहे होंगे, शहरों में भी सुन रहे होंगे, तो बड़ा अच्छा लगा हमें वो सुझाव उनका, बड़ा बढ़िया लगा कि गांव के जो सरपंच साहबान हैं, शहरों के जो भी जिम्मेवार हैं, बड़े इलाकों के जिम्मेवार हैं, कि जो दुकानदार हैं, मान लो एक गांव का दुकानदार है, आप कहिए कि ये नशा हटा दे, हम आपसे राशन लेना शुरू कर देंगे, जायज रेट लगा लेना, तो उससे उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और नशा भी छूट जाएगा। नशा ना रखना भाई दुकान पे। तो सरपंच साहबान अगर ये सारे मिलके पंच और सरपंच गांव में लागू कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये सफल नहीं होगा, जरूर सफल होगा। और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुकानदार जो नशा छोड़ के ऐसी चीजें करते हैं और सरपंच साहबान ऐसा करवाएंगे, भगवान उनको भी बहुत खुशियां दे अलग से। तो बड़ा आसान सा काम है ऐसा कर पाना, और बड़ा आसान है अगर आप करना चाहो तो। करना ना चाहो तो कुछ भी आसान नहीं। कहते होते ना, कहावत है कि रोटी से तोड़े बिना तो कौर भी नहीं टूटती, और लगाए बिना तो सब्जी भी नहीं लगती, और चबाए बिना तो अंदर भी नहीं, और सीधे निकल गए तो सुबह गड़बड़। इसलिए चबा चबा के खाना चाहिए। अब कहते हैं डॉक्टर, एक सज्जन हमें मिले थे, कहते जी कोई कहता है 32 बार चबाओ, कोई कहता है 18 बार चबाओ। हमने कहा ये तो वेदों में हजारों साल पहले है कि खाना पियो और पीना खाओ, सीधी सी बात है। मूल मंत्र है जिंदगी में सुखी रहने का, तंदुरुस्त रहने का, खाना पियो और पियो खाने की तरह। यानी खाने को इन जाड़ों, दांत दाड़ों से इतना चबा लो, इतना चबा लो कि पानी के मानिंद बन जाए और वो निगल जाओ। और पानी को, दूध को, जो भी है, गर्म चाय कैसे पीते हो, सिप सिप पीते हो ना, ऐसे ही पानी को पीना चाहिए। पर ना जी, यहां तो सीधा ऊपर किया मुंह और दर 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 पार। कईयों को तो पता नहीं चलता, होंठों को तो पता नहीं चलता कि पानी पिया भी है, सीधा गले में धड़ाक।
ठीक है, स्टाइल होगा, स्वैग होगा, पर कई जगह पे मजबूरी होती है माननी चीजें। लेकिन हकीकत ये है, सबसे बेस्ट तरीका है, मानना पड़ेगा साइंस को भी आने वाले टाइम में, अब भी मानने लगी है, वो जो ओक लगा के पानी पीते थे उसका कोई मुकाबला नहीं। दोनों होंठ भीग जाते थे। आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ, अगर ये इन तरह हो जाते हैं और पानी अंदर जाता है तो प्यास जल्दी बुझती है और फायदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर किसके पास टाइम है? चलो गिलास से पीती हो तब भी थोड़ा सा आराम से पी लिया करो, कहीं नाक ना डुबो लेना, दोनों होंठ डुबोते डुबोते गिलास में। हाँ, कि नाक में आधा चला जाए, गड़बड़ हो जाए और बाद में हमें लड़ते फिरो। हम तो ये कहते हैं ऐसे करके पीना पानी। हाँ, कहीं कोई पता नहीं कोई प्रयोग करने लग जाए कि गिलास में दोनों होंठ घुसा के कि यार होंठ भिगोने, और उधर नाक में भी चलाएगा, नाक भी तो भीगेगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना। तो ये सारा अनुभव हमें जो दे रहे हैं, असल में कहें जो कह रहे हैं, वो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ही हम में से कह रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, सब उनका रहमो करम है। तो इसलिए उनको जितना शुक्राना करें हम अपनी तरफ से और सारे करोड़ों साथ संगत की तरफ से, उतना ही कम है। बस यही कि बेपरवाह जी समुद्रों के समुद्र खुशियां लुटाते रहें, दया में रहमत से सबको माला माल बनाते रहें। समय कीमती है। कौन सा समय, कैसा समय? यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता। गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस ओर इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर। कि भाई, हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। यह मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है। जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे। आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु संत पीर फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो, तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा है जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु पीर फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। संत गुरु पीर फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है।
क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वो अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है, कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल माल की तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम चिंता टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह ये सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ, या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को, मालिक को कण कण में, जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साध संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है, कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उसे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे। अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं। जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जानी जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते हैं, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दें, शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को, फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता,
वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं। फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो 2 आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसके पूछते ही क्यों हैं, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात, कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वो ही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी आगे होते थे। मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो राम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता? जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुर्लाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए हैं, हीरे मोती लबड़े ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो, क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं, वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है।
नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है। संत आपके लिए बता दें होते क्या हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है। वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है। ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सकें, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकें, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप। बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपें, औलाद नहीं है कहां से नाम जपें, अब बीमारी लगी हुई है कहां से नाम जपें। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहते ना ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए। छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे, हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बल निकल जाते। ना ना ना, मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता है आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 के दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झकझोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है, कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पड़ने के अलग अलग दर्जे हैं।
कई यहां सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं, ऐसा भी कोई कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमरण करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो। मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे, बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलें।